हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है स्पोर्ट्स फॉर एनआरआई एंड देयर किड्स। तो अब ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट किसी को नहीं लगेगा, लेकिन ये उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो भी उन लोगों के लिए है जो स्पोर्ट्स लवर हैं, जिनके बच्चे स्पोर्ट्स लवर हैं, जो चाहते हैं कि उनके बच्चे एक्टिव रहें या फिर वो एक्टिव रहें और वो कोई ना कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहें ओवर द वीकेंड और आफ्टर स्कूल और ऑफिस। तो ये एक आपकी जो डेली लाइफ है उसका पार्ट है। जैसे आप ऑफिस जाते हो, जैसे आप मूवीज़ देखने जाते हो या जो भी करते हो, उसी तरह स्पोर्ट्स अब एक बिजनेस भी है, एक आपकी एक्टिविटीज़ का पार्ट है। हर एक को चाहता है कि उसका बच्चा या वो खुद एक किसी स्पोर्ट्स में अच्छा करे। समटाइम वो उसमें बहुत ऊपर तक भी जा सकता है। अब मैं आपको वन बाय वन करके इसमें लेके जाऊंगा। मैंने जो 5-6 स्पोर्ट्स जो इंडिया में मुझे लगा, जो मैंने आसपास देखा, मैं वो बताता हूँ। सबसे पहली बात, क्रिकेट। मेरी बात को वो लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे जिनकी एज 30 से लेके 50 के बीच में है, जो 80s 90s के किड्स हैं। तो उनको याद होगा कि हम लोग अपने टाइम पे गली में क्रिकेट खेलते थे कॉस्को बॉल से या स्पंज की बॉल से। फिर उसके बाद हम लोग मौका मिलता तो पार्क में खेल लेते थे, या फिर जहाँ भी स्कूल में मौका मिल गया। हम लोग को यही नहीं पता चलता था कितने घंटे निकल गए हैं और कितनी देर हो चुकी है। और पढ़ाई लिखाई भी ठीक है, चल रही है, बट स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में हम लोग इट वॉज आवर लाइक अफेक्शन। तो अब जब हम लोगों ने इतनी मेहनत की है, हम लोगों ने पैसा भी अर्न किया है, तो समहाउ इट्स लाइक कि वो अपना शौक या फिर जो भी है उसको पूरा करने का अगर टाइम है, अगर आप उसको वीकेंड पे परस्यू करना चाहते हो, तो अब इंडिया में आपको बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। मैंने अपने कई उसमें व्लॉग में या शॉर्ट्स में डाला भी है कि अब आज की डेट में क्या हो रहा है। जो मैंने आसपास देखा, जैसे कि मैं नोएडा की बात करता हूँ, नोएडा में एक तरफ से हिंडन नदी निकलती है, एक तरफ से यमुना नदी निकलती है। तो दोनों तरफ एक पर्टिकुलर एरिया जैसे डूब क्षेत्र बोलते हैं, जिसमें कि आप कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, कोई भी फैक्ट्री, रेजिडेंशियल, कमर्शियल कुछ नहीं कर सकते, बस वो किसानों को दे दी जाती खेती करने के लिए। बट उसमें क्या करते हैं कि लोग अपने खेतों को लीज पे दे देते हैं, जिसमें कि वो ग्राउंड बना लेते हैं। कई लोग उनको डेवलप करते हैं, ग्राउंड बना लेते हैं, डग आउट एरिया बनाया, और कुछ लोग उसमें फ्लड लाइट्स भी लगा देते हैं ताकि डे नाइट मैच हो सकें। तो वहाँ पे क्रिकेट जो मैंने देखा है, कॉर्पोरेट लीग्स होती हैं, बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज़ हैं या नॉर्मल कॉर्पोरेट कंपनीज़ हैं, उनकी लीग्स होती हैं, उनके टूर्नामेंट होते हैं, कई कई महीने चलते हैं, फ्रेंडली मैचेस होते हैं, और आपको इतनी अच्छी सर्विस मिलती है इतने कम प्राइस में। जैसे मैं एग्जांपल देके बताऊंगा, एक फ्रेंडली मैच आपको करना है, आपको 300 रुपये, जैसे दो टीम में 11-11 लोग हैं, तो 300 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको चार्ज करेंगे। कभी वो 250 भी हो सकता है, कभी 500 भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि आप कितने अच्छे ग्राउंड में क्या सर्विसेज के लिए जा रहे हो। बट स्टार्ट हो जाता है 200-250 से लेके 200 रुपये से स्टार्ट कर लो और 500 तक के बीच में है। उसमें आपको एम्पायर भी वहीं मिलेंगे, बॉल्स भी वो लोग देंगे, लेदर बॉल भी देंगे। मैं अभी सब लेदर बॉल की बात कर रहा हूँ। अगर आपको कॉस्को बॉल से खेलना है तो उसके लिए तो और कम, आधे पैसे लगेंगे, 100 रुपये पर पर्सन। वो बहुत सस्ते में मिल जाते हैं क्योंकि उसमें कोई गियर नहीं चाहिए, कोई भी आपको किट नहीं चाहिए, कोई भी ज़्यादा कुछ। एम्पायर भी ठीक है, फ्रेंडली मैच है, वो चाहिए तो ले लो, उसके प्राइस है। अदरवाइज मैं लेदर बॉल की बात कर रहा हूँ। प्रॉपर मैच अगर आप खेलोगे तो उसमें आपको, आप मानेंगे, आपको एम्पायर मिल रहा है, आपको लेदर बॉल मिल रही है, आपने शॉट मारा, बाहर गई, आपको किसी को बाहर जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है, उनका स्टाफ है वो लेके आएगा, तब तक वो दूसरी बॉल दे देंगे, तो आपका मैच कंटिन्यू रहेगा। ये इतना अच्छा लगा मुझे, और प्राइस भी इज़ नथिंग, इट्स लाइक 1 पिज़्ज़ा, राइट। तो उसमें आपके आराम से 4-5 घंटे निकल जाते हैं वीकेंड पे। अदरवाइज आप क्या करोगे वीकेंड पे, आप हर वीकेंड पे मूवीज़ नहीं आ सकते, मॉल नहीं आ सकते, क्या करोगे? इतनी शॉपिंग भी अब ऑनलाइन हो गई है, तो कहाँ आप किसके घर जाओगे गेट टुगेदर करने के लिए, सोशल लाइफ के लिए भी, वो भी आप इवनिंग में जाओगे, तो दिन में क्या करोगे? दिन में कुछ आराम करोगे, अगले दिन क्या करोगे? तो फिर भी आपको वीकेंड में इतना सैटरडे टाइम मिल जाता है, एक मैच खेल सकते हो। तो ये सर्विसेज मुझे इतनी अच्छी लगी, आप मानेंगे। एटलीस्ट मैं नोएडा का बताऊं तो जहाँ मैं रहता हूँ उसके कम से कम आसपास 50 to 70 ग्राउंड्स हैं विद इन 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर ऑफ सर्किल। तो इनफैक्ट दिल्ली से लोग आते हैं, और बाकी सिटीज़ में क्या स्टेटस है मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ हर जगह ग्राउंड है, लेकिन यहाँ तो बहुत है, और सारे बिजी रहते हैं वीकेंड्स में। वीकडेज में उनमें बच्चे खेलते हैं जो आईपीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो सीरियसली आगे जाना चाहते हैं। मैंने वो भी आपको मैं कवर करके बताऊंगा। कोचेज आते हैं प्रॉपर, उनके तैयारी कराते हैं, फिर उनका टेस्ट होता है, एग्ज़ाम होता है,
ठीक है, वो एक अलग पार्ट है, मैं अपने कॉर्पोरेट हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये क्रिकेट का जो मैंने आपको बताया, आपके शेड्यूल के हिसाब से आप खेल सकते हो। जैसे आपको शाम को टाइम मिल रहा है या इवनिंग में, तो आप डे नाइट मैच खेल सकते हो। सर्दियों में पॉसिबल नहीं, गर्मियों में खेल सकते हो सर्द। तो इस तरीके से ये जो मैंने देखा क्रिकेट का इतना माहौल है आसपास, इट्स अमेजिंग। एंड स्पेशली वो लोग जो लोग क्रिकेट लवर हैं उनके लिए तो बहुत फैसिलिटीज़ हैं। अब मैं दूसरा स्पोर्ट्स पे आऊँगा। जब कोई एनआरआई है, इंडिया से बाहर रह रहा है, और मोस्टली वेदर कंडीशन ऐसी होती है कि ज़्यादातर ठंडा ही रहता है, तो इंडोर गेम लोग ज़्यादा खेलते हैं। जैसे बैडमिंटन की बात करते हैं। अब बैडमिंटन में क्या है कि जैसे यूरोप में मैं था तो वहाँ पे मोस्टली इंडियंस कोर्ट को बुक करते थे, फिर बैडमिंटन खेलने आते थे। बाहर बहुत सर्दी स्नोफॉल हो रहा है, लेकिन अंदर वो खेल सकते थे इंडोर। तो वो यहाँ भी कल्चर है। यहाँ पे अगर अच्छी सोसाइटी में रहते हो तो वहाँ पे आपको इंडोर बैडमिंटन भी मिल सकता है, और आउटडोर तो मिलता ही है। मोस्टली आउटडोर तो हर जगह ही होता है सोसाइटी में, जो मैंने देखा है। और इंडोर भी कुछ, और जिनमें इंडोर नहीं होता है तो वो लोग क्या करते हैं, वो बुक करके आसपास कम्युनिटी में कहीं ना कहीं आपको इंडोर का ऑप्शन मिल जाएगा, आप बुक करके जा सकते हो। ठीक है। अब उसमें क्या है कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं, शटलकॉक्स और अपने वो लेने हैं, और अपने बेटे को अगर कोचिंग दिलाना चाहते हो तो प्रॉपर कोचेस भी अवेलेबल होते हैं पर आवर से, जो आपको चार्ज करते हैं अगर आप बहुत ऊपर लेवल तक खेलना चाहते हो तो। अब नेक्स्ट गेम पे आते हैं, लॉन टेनिस। अब लॉन टेनिस मैंने क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि मोस्टली यूएस में मैंने देखा कि लॉन टेनिस का कल्चर है, और हर सोसाइटी में वहाँ पे भी जो ओपन सोसाइटीज़ होती हैं उसमें, या कम्युनिटी जो होती हैं वहाँ पे फुटबॉल एंड लॉन टेनिस, ये दो कोर्ट तो मिलते ही मिलते हैं। अब जो पेरेंट्स हैं वो तो फुटबॉल कम ही खेलते हैं, उनके बच्चे सॉकर या फिर या बोलो फुटबॉल ज़्यादा खेलते हैं, लेकिन लॉन टेनिस तो मोस्टली पेरेंट्स खेलते हैं। तो मैं पहले लॉन टेनिस कवर करूँगा। लॉन टेनिस का कल्चर, अब स्पेशली मैंने बेंगलोर, पुणे और ऐसी सोसाइटीज़ में देखा, यहाँ पे इतना आ गया है कि अब वो लोग सोसाइटीज़ में ये भी बना रहे हैं क्योंकि वो इतना पॉपुलर होता जा रहा है। और अगर आपको बहुत शौक है, भी बहुत कम लोग यहाँ खेलते हैं, तो आपको कोर्ट बुक करके जाना पड़ेगा, लेकिन आपको उसका ऑप्शन मिल जाएगा, कोचेस भी मिल जाएंगे और प्रॉपर आपको उसके ऑप्शन भी मिल जाएंगे लॉन टेनिस के। ठीक है। और अगर आप अपने बेटे को कोचिंग कर देना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। अब नेक्स्ट उस पर आता है फुटबॉल। फुटबॉल इंडिया में जो 80s 90s के किड हैं 2000 के, उनमें इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन जो 2010 या 5 के बाद के बॉर्न हैं, मैंने ये देखा है कि अब जो नई जनरेशन आ रही है वो क्रिकेट के लिए इतना इंडिया में नहीं उनका अफेक्शन है या इतना उनका क्रेज़ नहीं है जितना उनका फुटबॉल के लिए है। मे बी इट्स बिकॉज के फीफा और ये लोग ये जो वर्ल्ड कप्स हैं और ये इतना ज़्यादा क्रेज़ है जो टीवी पे आते हैं, एक तरीके का ना जिसे बोलते हैं एक स्वैग है, या ये बोलो फुटबॉल का एक अलग ही एरा है। तो उसमें मैंने देखा कि जो स्कूल्स हैं यहाँ पे, स्कूल्स में फुटबॉल ग्राउंड और क्रिकेट ग्राउंड सेम बनाने लगे हैं उसी ग्राउंड में, क्योंकि दो तो ग्राउंड हर स्कूल के पास नहीं हो सकते, तो सेम ग्राउंड में वो लोग फुटबॉल भी कराते हैं क्रिकेट भी कराते हैं, वो दोनों पॉसिबल है। ठीक है। तो स्कूल, जैसे मेरा बेटा भी है वो क्रिकेट नहीं फुटबॉल खेलता है, तो वो स्कूल में कोचेस भी हैं, प्रॉपर उनकी लीग्स भी होती हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट के या उस सिटी के आपस में लीग्स होती हैं, वो बच्चों को अंडर 14 भी खिलाते हैं, और इनफैक्ट एकेडमीज भी बहुत हैं। और जैसे सुनील छेत्री हो गया या फिर बाईचंद पूटिया एकेडमी हो गई, बहुत सारी एकेडमीज हैं, क्योंकि अभी ये नया नया इमर्जिंग है तो इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो बहुत सारे बच्चे फुटबॉल की तरफ मैंने देखा है उनका रुझान है, तो उसके लिए भी प्रॉपर कोचेस, प्रॉपर ग्राउंड मोस्टली स्कूल्स में अवेलेबल है, सोसाइटीज़ में अभी नहीं है। सोसाइटीज़ में जैसे मेरे बेटे की शर्त थी कि आप घर लो जहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड बड़ा नहीं छोटा तो मिले, तो मैंने ये स्पेशली देखा कि मैं जहाँ घर लूँ वहाँ पे एटलीस्ट उसके लिए फुटबॉल के ऑप्शन हो जिसमें डेली शाम को खेल सके, स्कूल में तो खेल ही रहा है, तो वो भी अब सोसाइटीज़ में ऑप्शन आने लगे हैं, बट कम है, स्कूल्स में ज़्यादा है। अब मैं नेक्स्ट अगर आपको लूँ तो वन ऑफ माई फेवरेट लाइक टेबल टेनिस। इसकी बेस्ट पार्ट क्या है कि आपको केवल 2 लोग चाहिए या 4 लोग चाहिए, एंड छोटे से स्पेस में मैनेज हो जाता है। आपको आपकी सोसाइटी में भी मिलेगा, ऑफिस में भी मिलेगा, मोस्टली ऑफिस में मिलता है और मोस्टली स्कूल में भी है, और सोसाइटीज़ में तो होता ही है। और इसमें क्या है, आपकी फिजिकल मेहनत और फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती है,
प्लस आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक रैकेट चाहिए, एक सस्ती सी बॉल आती है और बहुत ज़्यादा खर्चा, जैसे क्रिकेट में बहुत खर्चा है। क्रिकेट में आप अपनी किट लेते हो तो 15 से 20 हज़ार की तो किट ही किट आएगी, मिनिमम बता रहा हूँ मैं। और फिर हर हफ्ते का खर्चा है और उसमें कभी बैट टूट रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ लेना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप बजट फ्रेंडली है और आपको चाहिए कोई ऐसा स्पोर्ट, और टीटी अगर फैन है आप, तो यहाँ पे बहुत ऑप्शन है। तो ये मैंने देखा कि इसका भी बहुत क्रेज़ है। जो लोग, कुछ लोग तो ऐसे केवल टीटी ही खेलते हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट मैं बोलूँगा पूल या बिलियर्ड। पूल का भी एक अलग ही क्रेज़ है। जैसे मेरे बेटे के स्कूल में बिलियर्ड है, पूल है, एंड क्या नाम है, टेबल टेनिस, ये सारे स्पोर्ट्स हैं। मैंने तो स्कूल ही वो ढूंढा था जिसमें कि स्पोर्ट्स सबसे प्रायोरिटी पे होना चाहिए, और पढ़ाई तो है ही अपनी जगह पे, वो तो इट गोज़ विदाउट सेइंग, वो तो है ही है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का सेम ही रहता है। जो कोर्स होता है, जो क्लास, जो बुक्स होती है, वो तो है ही है। तो पूल भी एक ऐसा गेम है जो इट्स लाइक जेंटलमैन गेम, और जिसमें क्या है कि शांत रह के थोड़ा सा डिसेंट, और जो ना एक रिच वो फील आती है। तो वो यहाँ पे मैंने देखा कि आजकल आईटी पार्क्स में, सोसाइटीज़ में टीटी है तो पूल भी होगा। जितनी भी न्यू लॉन्चेस हैं लास्ट 5 ईयर 10 ईयर में, या न्यू लॉन्चेस हैं, उनमें सब में पूल होता ही होता है। पूल या बिलियर्ड या स्नूकर, जो भी बोल लो आप, अलग अलग टेबल्स होती हैं उनकी। वो यहाँ पे बहुत क्रेज, वो भी आपको भरपूर मिलेगा। अच्छी जगह रहिए, अच्छी सोसाइटी में रहिए, आपको सारी वो फील आएंगे। इसके अलावा और भी गेम्स हैं जो मैंने कवर नहीं किए, जैसे कि स्विमिंग है। स्विमिंग तो आपके ऑलमोस्ट हर सोसाइटी में स्विमिंग पूल होता है। इनफैक्ट आप कोच भी लगा सकते हो। अगर गोल्फ अगर कोई खेलता है तो अब तो जितने भी नए, जैसे गोदरेज की या बड़ी सोसाइटी आ रही है, उनमें 9 होल गोल्फ क्लब है, या 12 होल है। तो उसकी भी कल्चर है बड़ी, जो टाउनशिप जगह सोसाइटीज़ होती हैं वो भी अवेलेबल है। आप मेंबरशिप भी ले सकते हो कई सारे। तो मैंने देखा है कि यहाँ नोएडा में है कि वो मेंबरशिप पर आप पूरे साल की मेंबरशिप ले लो, उसमें गोल्फ खेलने जाओ, प्रॉपर आपको स्टाफ मिलेगा, कार्ट मिलेगी खेलने के लिए, डिपेंडिंग आपका बजट क्या है। तो वो भी आपके लिए पॉसिबल है। बाकी वॉलीबॉल इतना मैंने नहीं देखा, यहाँ पे थोड़े अर्बन एरिया में नहीं है, रूरल साइड में मैंने वॉलीबॉल ज़्यादा देखा। और बास्केटबॉल, यस, बास्केटबॉल भी सोसाइटीज़ में और उसमें कल्चर में मैंने देखा है, स्कूल कल्चर में देखा है, उतना नहीं है लेकिन है। ठीक है, तो मैंने ये आपको सारे स्पोर्ट्स जो भी पॉपुलर हो सकते हैं वो मैंने कवर किए। अब ऐसे अगर मैं और कवर करूँ स्केटिंग एंड अदर चेस एंड, तो फिर लंबा हो जाएगा वीडियो। लेकिन हर चीज़ का स्कोप है। मैंने कुछ दिन पहले एक स्केटिंग का वो भी डाला था, एक शॉट भी डाला था, तो उसमें ये दिखाया था मैंने कि कैसे एक रोड को ब्लॉक करके उसमें पूरी चैम्पियनशिप हो रही थी। इनफैक्ट पूरा ग्राउंड, पूरे स्टेडियम, मेरे घर के पीछे ही एक पूरा एक ग्राउंड बनाया है केवल स्केटिंग के लिए। बुकिंग करो और उसमें लोग स्केट्स करने आते हैं। सोसाइटी में स्केटिंग रिंग होती है, छोटी होती है, लेकिन यहाँ पे तो प्रॉपर चैम्पियनशिप के हिसाब से होती है। तो ये मैं आपको एक और रीज़न दे रहा हूँ इंडिया वापस आने का। जो पहले एक चीज़ थी, एक लग्जरी में आती थी, अब वो बेसिक उसमें कवर हो गई है। तो आपको वो सारी फील, लुक एंड फील, और वो जिसे कहते हैं लग्जरी, आपको मिलेगी डिपेंडिंग आप कहाँ पर रहते हो। ओके, दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।